अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट। मेरी दुआ है आप जहां रहें शाद रहें, आबाद रहें। अगर आप यूरोप जाने का इरादा रखते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है। आपने अक्सर देखा होगा कि एयरलाइंस की जानिब से बहुत सस्ते टिकटों का इश्तिहार दिया जाता है। जब आप बुकिंग करने लगते हैं और अपना एक छोटा सा हैंड बैग भी साथ ले जाने का इंतखाब करते हैं तो टिकट की कीमत अचानक बढ़ जाती है। आज हम इसी हवाले से एक बहुत अहम खबर पर बात करने जा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन की जानिब से हाल ही में एक नया कानून मंजूर किया गया है। ये कानून आइंदा साल नाफिज हो जाएगा। ये नया कानून क्या है, इसमें मुसाफिरों के लिए कौन सी अहम तब्दीलियां की गई हैं, पहले क्या होता था और अब क्या होगा, इस तब्दीली के पीछे क्या वजूहात हैं, उन पाकिस्तानी मुसाफिरों पर क्या असरात मुरतब होंगे जो यूरोप की जानिब उड़ान भरने वाले हैं। इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए ताकि कोई भी अहम मालूमात आपसे मिस ना हो। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसी मालूमाती और अहम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, 2027 से यूरोप में उड़ान भरने वाली एयरलाइंस को अपने बुनियादी किराए के अंदर हैंड लगेज यानी कैबिन बैग को शामिल करना लाजमी होगा। इसका मतलब ये है कि अब मुसाफिर अपने साथ मखसूस साइज के बैग बगैर किसी इजाफी फीस के हवाई जहाज के अंदर ले जा सकेंगे। इनमें एक वो छोटा जाती बैग शामिल है जो आपकी सीट के नीचे रखा जाता है और दूसरा वो दरमियाने साइज का पहियों वाला सूटकेस या कैबिन बैग शामिल है जो जहाज के अंदर आपके सर के ऊपर वाले बने हुए कैबिन या खाने में रखा जाता है। ये एविएशन इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी तब्दीली तस्वर की जा रही है क्योंकि इससे पहले की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ और मुसाफिरों के लिए काफी परेशान कुन थी। माजी में बजट या कम लागत वाली एयरलाइंस का कारोबारी मॉडल इसी चीज पर खड़ा है। ये एयरलाइन मुसाफिरों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए इंतहाई कम कीमत पर टिकट की पेशकश करती है। मिसाल के तौर पर आपको इंटरनेट पर 19.99 पाउंड या महज 20 यूरो में किसी यूरोपीय मुल्क की टिकट का इश्तिहार नजर आता है। ये बज़ाहिर एक शानदार डील लगती है लेकिन हकायक इसके बिल्कुल बरअक्स होते हैं। ये कीमत सिर्फ एक खाली सीट की होती है। जैसे ही आप बुकिंग के अगले मरहले पर जाते हैं और ये फैसला करते हैं कि आपको अपने साथ कपड़ों का एक छोटा सा केबिन बैग भी लेकर जाना है तो एयरलाइन उसी वक्त आप पर इजाफी चार्जेस लगा देती है। बाज़ औक़ात ये चार्जेस असल टिकट की कीमत से भी तजावुज़ कर जाते हैं। इसके अलावा अगर मुसाफिर का छोटा बैग एयरलाइन के बताए गए मखसूस साइज से ज़रा सा भी बड़ा हो तो एयरपोर्ट पर चेक इन काउंटर पर मजीद भारी जुर्माने आयद कर दिए जाते हैं। मुसाफिरों को बुकिंग के लिए आखिरी मराहिल में या एयरपोर्ट पहुंचकर पता चलता है कि उनके सस्ते टिकट की कीमत दरअसल कितनी ज्यादा हो चुकी है। नए कानून के मुताबिक अब एयरलाइंस इस तरह की पोशीदा फीस वसूल नहीं कर सकेंगी और बुकिंग के बिल्कुल आगाज में ही जो किराया मुसाफिर को दिखाया जाएगा उसमें हैंडबैग की कीमत पहले से शामिल होगी ताकि मुसाफिरों को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मालूम हो कि इन्हें कुल कितनी रकम अदा करनी है। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं इस अहम तब्दीली की कि उन पाकिस्तानियों पर क्या असरात मुरतब होंगे जो यूरोप की जानिब सफ़र करते हैं। बज़ाहिर ये एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त खबर लगती है कि अब आपको अपने कैबिन बैग के लिए अलग से कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन एविएशन माहिरीन के मुताबिक मुसाफिरों को इसके कुछ मुमकिना मनफी असरात को भी समझना होगा। एविएशन माहिरीन का कहना है कि चूँकि कम लागत वाली एयरलाइंस की आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी इजाफी बैगेज फीस से हासिल होता था, इसलिए जब ये फीस कानूनन ख़त्म हो जाएगी तो एयरलाइंस अपने नुकसान को पूरा करने और अपने मुनाफे को बरकरार रखने के लिए टिकटों की बुनियादी कीमतों में इजाफा कर देंगी। यानी जो टिकट पहले आपको 20 या 30 यूरो का मिलता था, हो सकता है अब इसकी कम से कम कीमत 60 या 70 यूरो से शुरू हो। इस कीमत में इजाफे का सबसे ज़्यादा नुकसान उन मुसाफिरों को होगा जो बिल्कुल हल्के फुल्के सफ़र करने के आदी थे और सिर्फ एक छोटे से हैंडबैग के साथ मुख्तसर दौरानिए का सफ़र करते थे। वो मुसाफिर जो माजी में बिना कैबिन बैग के सस्ते टिकट का फ़ायदा उठाते थे और अपने पैसे बचा लेते थे, अब इन्हें भी वो ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी जिसमें कैबिन बैग की कीमत पहले से शामिल होगी, चाहे वो कैबिन बैग साथ लेकर जाएं या ना जाएं। ताहम वो मुसाफिर जो पहले ही अपने साथ केबिन बैग लेकर जाते थे और बाद में भारी फीस अदा करके परेशान होते थे, उनके लिए मजमूई तौर पर कीमतों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा, बल्कि इन्हें बुकिंग के दौरान ज़हनी सुकून, वक्त की बचत और शफाफियत ज़रूर मिलेगी।
जो पाकिस्तानी मुसाफिर बराह रास्त पाकिस्तान से यूरोप का सफ़र करते हैं, इन्हें ये जान लेना चाहिए कि ये नए कवानीन बुनियादी तौर पर यूरोपीय एयरलाइंस और यूरोप के अंदर चलने वाली परवाज़ों पर मुकम्मल तौर पर लागू होंगे। अगर आप किसी गैर यूरोपीय एयरलाइन यानी मिडल ईस्ट की किसी एयरलाइन, पाकिस्तानी एयरलाइन या किसी और एशियाई फ़िज़ाई कंपनी के ज़रिए सफ़र कर रहे हैं तो लॉन्ग हॉल परवाज़ों पर इन कवानीन का इतलाक़ मुख्तलिफ हो सकता है या शायद फ़ौरी तौर पर ना हो। ताहम अगर आप ब्रिटिश एयरवेज़ या ईज़ी जेट जैसी बरतानवी या यूरोपीय एयरलाइंस के ज़रिए सफ़र कर रहे हैं तो जब वो परवाज़ें यूरोप से वापस बरतानिया की तरफ उड़ान भरेंगी तो उन पर भी ये कवानीन लागू होंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई पाकिस्तानी मुसाफिर पहले पाकिस्तान से किसी और मुल्क जाता है और फिर वहाँ से यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान सफ़र कर रहा है या मुख्तलिफ कनेक्टिंग फ़्लाइट्स इस्तेमाल कर रहा है तो इसे बुकिंग के दौरान किरायों के हवाले से पहले से ज़्यादा मुहतात रहना होगा। बाज़ सूरतों में ऐसा भी हो सकता है कि आपके सफ़र के एक हिस्से पर तो सामान की फ़ीस ना हो और वो कानून के मुताबिक बुनियादी टिकट में शामिल हो, लेकिन सफ़र के दूसरे हिस्से पर जहां कोई दूसरी एयरलाइन ऑपरेट कर रही हो वहां आपको इजाफी चार्जेस अदा करने पड़ जाएं। लिहाजा पाकिस्तानी मुसाफिरों को अपने बजट और सामान की मनसूबाबंदी करते वक्त इन तमाम चीज़ों को जहन में रखना होगा और टिकट बुक करते वक्त इस बात की तसल्ली करनी होगी कि टिकट की जो कीमत इन्हें दिखाई जा रही है इसमें सामान के हवाले से क्या शराइत दर्ज हैं। इस खबर के हवाले से एक और पहलू जिस पर बात करना ज़रूरी है वो इस कानून के निफाज की टाइमलाइन और एयरलाइन का मुमकिना रद्द-ए-अमल है। अगरचे ये वाज़े कर दिया गया है कि ये कानून 2027 में नाफिज होने जा रहा है, लेकिन अभी तक इसकी कोई हतमी तारीख मुकर्रर नहीं की गई है। ये भी इम्कान मौजूद है कि कुछ एयरलाइंस मुस्तकबिल में मुसाफिरों को एक नया ऑप्शन फ्राहम करें जिसमें वो मुसाफिर जो रज़ाकाराना तौर पर अपना कैबिन बैग नहीं ले जाना चाहते इन्हें किराए में कुछ रियायत दे दी जाए। मुसाफिरों को चाहिए कि जब ये कानून बाकायदा तौर पर लागू हो जाए तो वो बुकिंग करते वक्त तमाम शराइत व ज़वाबित को बगौर पढ़ें ताकि इन्हें मालूम हो सके कि कौन सी एयरलाइन किस किस्म की रियायत दे रही है और उनके लिए कौन सा ऑप्शन सबसे बेहतर है। हकाइक को देखा जाए तो इस कानून का मकसद एयरलाइन के बिजनेस मॉडल को तबाह करना नहीं बल्कि सिर्फ प्रोसेसिंग के निज़ाम को शफाफ बनाना है ताकि किसी भी मुसाफिर के साथ बुकिंग के वक्त धोखा ना हो। तो नाजरीन, ये थी यूरोप में फ़िज़ाई सफ़र के हवाले से नई और अहम तब्दीलियों की मुकम्मल तफसील। एक तरफ जहां इस तब्दीली से बुकिंग के अमल में शफाफियत आएगी, मुसाफिरों का वक्त बचेगा और छुपे हुए इजाफी अखराजात का खात्मा होगा, वहीं दूसरी तरफ मुसाफिरों को बुनियादी किरायों में मुतवक्के इजाफे का सामना भी करना पड़ सकता है। आपके ख्याल में क्या एयरलाइंस का बुनियादी किराए में कैबिन बैग शामिल करने का फैसला दुरुस्त है या आपके नज़दीक पुराना तरीका ही बेहतर था जिसमें हर मुसाफिर अपनी मर्जी और ज़रूरत के मुताबिक सामान की फ़ीस अदा कर सकता था? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो मालूमाती लगी हो तो इसे लाइक करना, अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिए जो बैरून मुल्क सफ़र करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि कतर का मुफ्त वर्क परमिट किन अफराद को और कैसे मिल सकता है तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि पाकिस्तान से अब हज करने के लिए दरख्वास्त कैसे जमा करानी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। किरण भट्ट को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।